Hello students, this is your maths class. In last class we read chapter number 5 lines and angles. हमने उसकी 5.1 एक्सरसाइज करी थी, ठीक है. आई होप सबकी वो कंप्लीट हो गई होगी. नाउ टुडे वी लर्न एक्सरसाइज 5.2. बेटा 5.2 पढ़ने से पहले हमें ना कुछ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब कुछ मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है. आप सबको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है. दिस लाइन इज़ L, दिस इज़ M एंड दिस इज़ P, ठीक है. ये जो दोनों लाइन है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती. तो L और M क्या है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस. ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है. और P क्या है, P इन दोनों लाइंस को कट कर रही है, इसलिए हम P को बोलते हैं ट्रांसवर्सल. क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल. तो जब दो पैरेलल लाइंस होती है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करते हैं तो कुछ एंगल्स बन जाते हैं. अब उन एंगल्स को हम क्या क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. देखो अब आपको दिख रहा होगा ये कुछ बाहर हैं, जैसे एंगल 1, 2, 7, 8, ये क्या है, बाहर की साइड है. तो ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स. कौन से हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स. और हमारे एंगल 3, 4, 5, 6 ये अंदर की साइड है, तो ये हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स. तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरा डायग्राम है ये आपको नोटबुक में बनाना है. इसको पॉज करके कर लेना, कैसे भी करना, बट आपको ये डायग्राम नोटबुक में ड्रॉ करना है विद जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है डिट्टो वैसे ही, ठीक है. इंटीरियर एक्सटीरियर सबको समझ में आ गए. अब उसके बाद आते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, जो सेम साइड पे होते हैं. जो ट्रांसवर्सल ये है, इसकी जो सेम साइड पे होंगे. जैसे कि ये देखो हमारा 3 और 7 सेम साइड पे एक छोड़ के एक होता है. जैसे 1 और 5, 3 और 7, 2 और 6, 4 और 8, ये पहली बात हमारी सेम साइड पर है, ठीक है. और एक छोड़ के एक है, ऐसा नहीं 1 और 3 नहीं, 1 और 5, ठीक है. 3 और 7, 2 और 6, 4 और 8. उसके बाद आता है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखो पहले आपको पता चल रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो मतलब हम इंटीरियर वाले एंगल्स लेंगे. 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल है. अब इसके बाद ऑल्टरनेट में क्या हो जाएगा, 3, 6 ऐसे क्रॉस. करस्पॉन्डिंग में सेम साइड पर, ऑल्टरनेट में अलग अलग साइड पे, ठीक है. तो आपको क्या करना है, 3 और 6, 4 और 5 ये आपने देखा. ऐसे ही सेम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, बाहर वाले एंगल 1 और 8, 2 और 7. ऑल्टरनेट का मतलब होता है अलग अलग साइड पर, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम साइड पे, ठीक है. अब उसके बाद आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. देखो पेयर मतलब दो एंगल होने चाहिए. इंटीरियर मतलब 3, 5, 4, 6 इनमें से होगा. ऑन द सेम साइड मतलब ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड. ये नहीं कि एक इधर नहीं, वो होते हैं ऑल्टरनेट, बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, सेम साइड पे, ठीक है. ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो 3, 5, 4, 6 इनका क्या हो जाएगा, पेयर. अच्छा बेटा एक चीज़ और, कि जब भी हम पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स लेते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का सम, एंगल 3 और 5 का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि हमारी लाइन L और M क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है. हमेशा जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, उनका सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री. 3 और 5 का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री. 4 और 6 का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल 3 आपको 90 डिग्री गिवन है, आपको एंगल 5 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का सम आपको पता है 180 डिग्री होता है. तो 180 माइनस 90 डिग्री, ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री. ऐसे ही अगर 4 आपको 70 गिवन है, क्या गिवन है, 70, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70, 110, ठीक है. इस तरीके से आपका ही हो जाएगा. अब हम आते हैं 5.2 पे. 5.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी गिवन है, ठीक है. सबके पास बुक तो होगी. अब देखो ये हमें डायग्राम गिवन है, हमें बोल रखा है कि ए पैरेलल बी है, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी ट्रांसवर्सल. अब हमसे बोल रहे हैं अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5. 1 और 5 इक्वल हैं, तो कैसे है, मैंने अभी आपको बताया अगर पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है, एक छोड़ के एक, तो ये कौन से एंगल बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5 बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सेम ऐसे 4 और 6 ये कौन से हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. 4 + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री.
उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, हमें बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब कुछ हमें बताना है। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ए पैरेलल बी हमें गिवन है, सी ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट हमें क्या बताना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बेटा आपको यहाँ पे लिखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं आपको नहीं लिखना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप बताइए, आप सब देखना कौन से होंगे, 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, ठीक है, 3 और 7। उसके बाद आते हैं हमारे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब पहले तो आप अंदर वाले देख लो कौन से एंगल है, 3 2 5 6 और 3 2 5 8। उसके बाद ऑल्टरनेट मतलब एक इस साइड पे एक इस साइड पे, तो 3 5 2 8। आपको लिखना भी इसी तरीके से है, बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर और एंगल के साइन लगा के सेम। उसके बाद पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 8 2 5। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, 4 2 1 3 8 6 5 7। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें पी पैरेलल क्यू गिवन है, मतलब हमें ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल गिवन है, और ई क्या है, और जो ये वाली लाइन है ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। हमें बताना है जो ई एफ ए बी सी डी, हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। अब आपको गिवन क्या है, एक तो P इक्वल्स टू Q और एक एंगल आपको 125 गिवन है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो 125 प्लस F, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो लीनियर पेयर बना रहा है। सेम F प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि दो एंगल का सम क्या होता है, अगर सेम लाइन पे बना रहे हैं, एक ही लाइन पे बना रहे हैं, एडजेसेंट है, तो वो 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से आप F निकाल लोगे, 55 आ गया। अब E और F क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा ब्रैकेट में ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो, ज्योमेट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। E और F क्या है, इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल आमने सामने है, तो E भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। उसके बाद आप देखिए E और A क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और एक छोड़ के एक है, तो E और A क्या हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग। उसके बाद A और C क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए 125 और D क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, D और B क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से आपको ही पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है। मैं सिर्फ इसमें 2 पार्ट है, मैं सिर्फ एक करके बता रही हूँ, आपको दूसरा खुद करना है। L और M क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आपको ये गिवन है, ये गिवन है। y मैंने खुद से लिया है, तो आप खुद से भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या करा, 110 प्लस y क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर 180 डिग्री, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। आपको लीनियर पेयर लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, आप लगा सकते हो, या फिर ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाना है तो आप इससे भी लगा सकते हो, फिर ये जो भी आपको देखना है, ठीक है ना। उसके बाद x इक्वल्स टू वाई, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, मैं हिंट दे देती हूँ। जैसे 100 और x इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो x भी कितना हो जाएगा, 110, सॉरी x कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अब उसके बाद आप 80 कैसे निकालोगे, बस आपको यही निकालना है ना, हाँ ठीक है। ये कितना आ गया आपको, 100 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बहुत सिंपल है, आपको ये दो एंगल निकालने हैं, एंगल DGC और एंगल DEF। देखिए आपको ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, AB और DE पैरेलल गिवन है। ये 70 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 70 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बस आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना है कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट, इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एंगल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर पेयर, आपको ये अच्छे से पता होने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करना है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको बताना है कि पैरेलल है या नहीं है, L पैरेलल M है या नहीं है। देखिए अब देखो इसमें क्या है, आपको दो एंगल गिवन है। आपको मैंने बोला था अगर इन दोनों का सम क्या होगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे 180 डिग्री, तो अगर 126 प्लस 44 180 डिग्री आ जाता है तो येस L पैरेलल टू M, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर बताओ। देखो अब ये से 75 है, तो यहाँ पे अगर मैं ये भी 75 ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब 75 प्लस 75 लीनियर पेयर से देखो, या फिर एक काम करो,
ये 75 है, ये वाला भी 75 ले लेना, ये भी 75 आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 75 + 75 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर 180 डिग्री आता है तो हाँ ये पैरेलल है, नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है हमको, इसमें भी बेटा ऐसे ही कर लेना, ये भी 57 ले लेना। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाता है तो पैरेलल है, नहीं तो नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 57 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें देखोगे, इसमें कैसे देखोगे, इसको एक काम कर, ये लीनियर पेयर से निकाल लेना। ठीक है, 180 - 72 लीनियर पेयर से निकल जाएगा, और इसके बाद इन दोनों को देख लेना ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगर ये भी 98 आता है तो हाँ ये पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। जिसको कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क मी, अदरवाइज़ आपको इस नोटबुक में कंप्लीट करना है पूरा चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।